नमस्कार दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद। मेरे भाइयों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि झालावाड़ के पिपलोद के उन गरीब मासूम बच्चों की मौत होने के बाद में नरेश मीणा जी ने पिछले 12 दिन से आमरण अनशन कर रखा है और वो आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, ना कुछ खाते हैं ना वो किसी से बात करते हैं। मेरे भाइयों, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि कल के दिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा भी ये पोस्ट किया गया था कि नरेश मीणा जी जो उनकी मांग रहे हैं वो जायज़ है। इसका मैं समर्थन करता हूँ और उस चीज़ को लेकर आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी है। मेरे भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने कि इतना समय हो गया फिर भी जो विपक्ष यानी जो अब तक भी उनके सर में जूं तक नहीं रहेगी। जिस तरीके से गरीब बच्चों के साथ में अन्याय हो गया, आमरण अनशन पे 12 दिन हो गया, इंसान भूखा पैसा आमरण अनशन पे हॉस्पिटलाइज हो रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार अभी तक भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। मेरे भाइयों, जिस तरीके से हमेशा से नरेश मीणा जी हमेशा सच्चाई और न्याय के लिए लड़ाई लड़ते हैं, हमेशा से गरीब और किसानों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, क्या हमेशा ऐसा ही लड़ना पड़ेगा? जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे भाइयों, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो वैसे दिखने में तो ऐसे बोलते हैं कि हम नरेश मीणा जी को 100% समर्थन कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज दिन तक ऐसे नेताओं के ना आगे से कोई कॉल आया, ना मैसेज आया, ना उनसे मिलने के लिए आया। मेरे भाइयों, एक चीज़ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिस तरीके से कांग्रेस के जो MP और MLA जिस तरीके से हॉस्पिटल में बहुत सारे MP MLA आकर मिल रहे हैं और हॉस्पिटल से उसके बाद में जो CM अशोक गहलोत जी जो अपनी फेसबुक के माध्यम से पोस्ट करके ये बता रहे हैं, अगर यही कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के जितने भी लोग हैं, वो जब उन्होंने शहीद स्मारक पे आमरण अनशन कर रखा था, उस समय पर अगर बात करते, उस समय पर अगर न्याय के लिए बोलते, तो क्या ये दिन देखना पड़ता कि नरेश मीणा जी को 12 दिन भूखे पैसे यहाँ पे पड़ना पड़ा। उनकी तबीयत, मैं आपको बता दूं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है इतनी। और मेरे भाइयों, मैं एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि जिस तरीके से हमेशा से सच्चाई और न्याय के लिए लड़ने वाले नरेश मीणा जी, जिन्होंने अब तक भी इतनी हिम्मत रख रखी है कि वो अब तक भी अपना अनशन जारी है, जबकि उनकी तबीयत भी इतनी सही नहीं है। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ विपक्ष पार्टी की कि जिस तरीके से अभी बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार होने के बावजूद भी कांग्रेस ने जिस तरीके से इतने दिनों से मौन चुप होकर अपने मुंह को बंद करके बैठी हुई थी, मेरे भाइयों, बहुत शर्मनाक बात है। नंबर 2 बात, क्या ये सारी चीज़ें करना नरेश मीणा जी ने ठेका ले रखा है? लेकिन उसके बावजूद भी आपको पता होगा कि जो लोग आपके पास वोट मांगने के लिए आते हैं, जो लोग आपके पास आप हाथ जोड़ जोड़ कर ये बोलते हैं कि नहीं, हम आपके बच्चों के लिए ये करवाएंगे, आपके बच्चे के भविष्य के लिए करवाएंगे, आपके लिए करवाएंगे, क्यों वो नेता गरीब लोगों के लिए नहीं बोलते? जिस तरीके से अभी सरकार है, क्या हम जो हमारा एक अमूल्य वोट देकर सरकार बनाते हैं, सरकार का इतना हक नहीं है कि वो गरीबों के लिए लड़े, गरीबों के लिए बोले, गरीबों को न्याय दे? जिस तरीके से किसानों के साथ में अभी डूंगरी बांध की भी अगर मैं बात करूंगा तो वहाँ पे इतने सारे गांव वहाँ पे पानी के अंदर दब जाएंगे, वहाँ पे बांध बनाया जा रहा है, उन गाँव को उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। वैसे ही झालावाड़ के वो गरीब बच्चे थे, मासूम थे, वो कोई किसी पार्टी के या फिर किसी पक्ष से बच्चे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों सरकारें अभी तक भी उन बच्चों के लिए नहीं बोल रही। लेकिन जब नरेश मीणा जी ने 12 दिन का आमरण अनशन किया, उसके बाद में कांग्रेस की सर में जू रेंगने लगी। मेरे भाइयों, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरीके से नरेश मीणा जी और उनके जितने भी समर्थक हैं, जितने भी चाहने वाले हैं, उनके प्यार और प्रेम से इतने पॉपुलर वो बन चुके हैं कि कांग्रेस आज इतने पॉपुलर बनने के बाद में उनको याद करने लग गई, आज उनके लिए पोस्ट करने लग गई। लेकिन क्यों गरीबों के लिए नहीं बोलते? इसके अलावा मेरा एक सवाल और रहेगा कि जिस तरीके से सचिन पायलट जी, आपने देखे होंगे कि अभी दिल्ली इलेक्शन के लिए सचिन पायलट जी वहां तक जा सकते हैं इलेक्शनों में समर्थन करने के लिए, लेकिन अब तक भी उन्होंने झालावाड़ के पिपलोद के बच्चों के बारे में एक बात नहीं बोली। जिस तरीके से नरेश मीणा जी हमेशा उनका नाम लेते हैं कि मेरे बड़े भाई सचिन पायलट जी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी
क्यों वो नरेश मीणा जी के समर्थन में नहीं बोले, जबकि 2-2 3-3 बार सीएम मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी अशोक गहलोत जी के द्वारा पोस्ट कर दी गई है, वो खुद बोल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सचिन पायलट जी क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये भी आज इस वीडियो में जानने को मिलेगा। नरेश मीणा जी की तबीयत अभी ज़्यादा ठीक नहीं है। जिस तरीके से वहाँ पे हमारी टीम के साथी वहाँ पे हैं और जिस तरीके से वहाँ पे जितने भी चाहने वाले मिलने के लिए जा रहे हैं, तो सभी लोग यही बोल रहे हैं कि 12 दिन भूखे रहने के बाद में उनकी जो तबीयत है उनमें कोई ज़्यादा सुधार नहीं है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा मेरे भाइयों, अगर बीजेपी सरकार क्या चाहती है, क्या बीजेपी सरकार ये चाहती है कि नरेश मीणा जी की मौत हो जाए, या फिर वो भूखा रहते रहते एक दिन ऐसा आ जाए कि वो वहाँ पे ही अपना दम तोड़ दे। लेकिन उसके बावजूद भी क्यों बीजेपी गवर्नमेंट अब तक भी नहीं बोल रही। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, जितने भी लोग देख रहे होंगे, अधिकतर लोग बोलते हैं राजस्थान में कि हमारी बाप दादा कांग्रेस को वोट देते हैं, हमारे बाप दादा बीजेपी को वोट देते हैं, हम उस पार्टी के आदमी हैं। लेकिन जब आप पे संकट आती है, जब किसानों पे संकट आती है, तो क्यों ये दोनों पार्टियां चुप हो जाती, क्यों वो नेता चुप हो जाते हैं जो आपके पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाते हैं कि आप हमको वोट दो। ऐसा दिन क्यों देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा कि इस राजनीति के अंदर काफ़ी सारा ऐसा माहौल चेंज हो गया। कल रात के माहौल में आपने देखा होगा कि कोई नरेश जी मीणा जी के समर्थक बनकर किसी और को गालियां बक रहे हैं, किसी और कोई दूसरे को गालियां बक रहे हैं, कोई किसी के बारे में बुरा भला कह रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि नरेश मीणा जी एक ऐसा इंसान नहीं है। नरेश मीणा जी ऐसा इंसान है जो सर्व समाज को प्यार करता है, सभी समाजों को एक नज़र से देखता है। और वो तो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मीणा समाज से भी ज़्यादा वो गुर्जर समाज के अलावा और बहुत सारी समाज उन सब की तारीफ करता। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से अभी तक भी बीजेपी के माइंड में ये बात नहीं पहुँची, बीजेपी के माइंड में ये उनको अभी तक भी उनको दया नहीं आई उन बच्चों पर, नरेश मीणा जी पर, कि 12 दिन भूखे रहने के बाद में भी अब तक भी उन जो मांगे थी उनको पूरा कर ली जाए। क्यों ऐसा भजन लाल जी को नहीं आ रहा? क्योंकि भजन लाल जी हमेशा बोलते हैं कि मैं किसान का पुत्र हूँ, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, मैं गरीबों की मन की भावना को समझता हूँ, मैं गरीबों की बातों को समझता हूँ, मैं किसानों की प्रॉब्लम्स को समझता हूँ, लेकिन अब तक भी क्यों वो नहीं बोल रहे। कि अगर मैं बात करूँ तो जिस तरीके से देखने को मिल रहा है बहुत गलत हो रहा है दोस्तों। नरेश, मैं तो जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, जितने भी नरेश भाई साहब के चाहने वाले हैं, एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि उनका जो आमरण अनशन है अगर ज़्यादा दिन तक चला, 2 या 4 दिन या 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन तक कंटिन्यू चला, तो मेरे भाई उनकी तबीयत अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि जैसे जैसे दिन निकलते जाए ये जितने भी लोग उनके चाहने वाले हैं गुस्से में आकर विधानसभा या फिर विधानसभा का घेराव या फिर राजधानी को हैंग कर दे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वीडियो में मैं आपको और भी बताऊंगा। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अब तो कांग्रेस के सर में जू रेंगने लग गई। आज क्या बोलते हैं वो प्रेस वार्ता के माध्यम से क्या बताने वाले हैं वो अपन देखने वाले हैं, आप भी देखना। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि दोस्तों, जितने भी सर्व समाज के लोग हैं, हम सबको एक होने की ज़रूरत है। हम सबको एक हमारी पार्टी बनानी चाहिए, हम सबको एक ऐसा नेता बनाना चाहिए जो हमारे किसान गरीबों के लिए बोलने वाला हो। क्योंकि ये कांग्रेस और ये बीजेपी किसी का साथ नहीं देती किसी भी संकट में। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इतना कुछ होने के बाद में भी अब तक भी वो बोलने के लिए तैयार नहीं है, तो दोस्तों आप खुद सोच सकते हो कि कौन सी पार्टी किस इंसानों की है, कौन सी पार्टी किसके लिए काम करती है। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा इस वीडियो में, और बहुत सारी और भी बातें करूँगा आने वाले जो भी ये वीडियो होगा उसमें। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी जो अशोक गहलोत जी की, शाम को 4 बजे। आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उसको जुड़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना है। तो थैंक यू सो मच, मिलता है नई वीडियो।